हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। तो हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स, जो कि द्विघात समीकरण है, चैप्टर का नाम है ना। तो हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स यानी कि द्विघात समीकरण चैप्टर शुरू करेंगे। वो भी एक्सरसाइज रहेगा 4.1 ना, प्रश्न वाली 4.1। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक नंबर लिखा क्या है इसमें, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है ना। अब जो कि जांच करना है आपको, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब जो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना, द्विघात समीकरण है कि नहीं उसको चेक करना है। समझ में आ रहा है? द्विघात समीकरण है कि नहीं उसको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था द्विघात समीकरण का, है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप ना, मानक रूप यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, इस फॉर्म में आना चाहिए ना। अब जो कि इस फॉर्म में आना चाहिए, कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या होगा, जिसमें ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 ना। एक कंडीशन था, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, तो अब इधर देखो, है ना, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करो। x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। अब जो कि क्या करो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। a प्लस यानी कि इसको जो x प्लस वन का जो होल स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। उसे ना फॉर्म आ रहा है, यानी कि a का वैल्यू x मान लो, b का वैल्यू 1 मान लो, है ना। तो आएगा क्या, देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस होगा, फॉर्मूला बोल रहा है 2, a की जगह पर x बैठाओ, b की जगह पर 1 बैठाओ, है ना, प्लस बी की जगह पर फिर 1 का स्क्वायर, इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2x माइनस, फिर कितना आएगा 2 तिया 6, ऐसे ना मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो कि इसको ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या करो, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आ जाओ, है ना। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस 2x, माइनस से इधर आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये प्लस में था, ये माइनस में था, कैंसिल हो गया, सेम है ना, एकदम सेम क्वांटिटी है। अब जो कि दोनों में एक्स एक्स था, यानी 2x था, सेम था, एक टू में प्लस था, एक टू माइनस था, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब बचा क्या, देखो एंड एक्स स्क्वायर, इसको सरल करोगे आप, देखो प्लस 1 यहाँ पर प्लस 6, अब जो कि प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण है कि नहीं? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्या, है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो पक्का है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ना। तो अगर तुम रीजन लिखना चाहोगे इसमें तो सिंस लिख दो, क्योंकि चलो समीकरण एक लिख दिया, क्योंकि समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, के रूप में है, इसीलिए, है ना, इसीलिए समीकरण एक एक द्विघात समीकरण है,
द्विघात समीकरण है लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब जो कि हमने समीकरण एक लिख दिया, तो यहाँ पर समीकरण एक हमने डिनोट किया, इसको समीकरण एक से डिनोट किया है ना, तो हम इसीलिए लिख दिया समीकरण एक। समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, पक्का है ना। देखो एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक्स वाला नहीं है तो क्या होगा 0x प्लस और सी तो 7 है, ये इस फॉर्म में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देख के पता चलेगा एक्स स्क्वायर हो गया, पर डिग्री 2 आ गया। अब जो कि एक्स है नहीं, तो एक्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर में एक्स में 2 डिग्री आ गया, इसीलिए द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स है नहीं। एक्स का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर यह एक्स होता तो एक्स का पावर 1 होना चाहिए, यानी कि एक्स खाली होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो पहला नंबर क्लियर है। अब चले दूसरे पर, स्टार्ट करें। ओके, अब दूसरा देखना है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। अब दूसरा में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है ना क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके, अब शुरू करें इसको, है ना। हाँ, लिख दिया सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स हो गया, इधर कुछ नहीं कर सकते, इधर सॉल्व करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस प्लस हो गया, माइनस 2 दिया हो जाएगा 6, माइनस माइनस होगा प्लस, और इधर मल्टीप्लाई किया 2x, है ना। इन दोनों को इधर लेके आओ, है ना। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आ जाए, मान चलो -2x, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्या? ऐसे नहीं सोचना है। आप देखो सेम, जब भी सेम साइन रहेगा कभी कैंसिल नहीं होता, प्लस प्लस कभी कैंसिल नहीं होता, माइनस माइनस कभी कैंसिल नहीं होता। जब अपोजिट रहेगा, एक प्लस और एक माइनस और सेम क्वांटिटी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ जो कि प्लस होगा, कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ द्विघात समीकरण है क्या? एकदम है। रीजन लिख सकते हैं, रीजन लिखा जा सकता है इसको, समीकरण एक मान लिया तो हमने लिखा समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप का है, रूप का है, इसलिए 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 यह एक द्विघात द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना। एकदम पक्का द्विघात समीकरण है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, है ना। एग्जाम से चेक करने का आता है एग्जाम में, है ना। अब देख, अरे पूरा गिर गया रे। अब जो कि तीसरा में है, एंड x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना। इधर हम हटा दे रहे, इसकी याद हो गया होगा, दिमाग पर छप गया होगा, तो हम इसको मिटा दिए। x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3, है ना। x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू
x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है x माइनस टू एंड x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। क्वेश्चन को लिख दिया आपने, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को लिखा। आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो x से एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी कि x प्लस वन, इससे एक बार दोनों को माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन लिख सकते हो, है ना। किधरों से भी लिख सकते हो, अपना मर्जी है। अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो x को बाहर में लिखो ब्रैकेट x माइनस टू, फिर प्लस वन है मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू कर दो, उतना ही आएगा। तो इसको भी ऐसे इक्वल हो जाएगा, इसके साथ एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी कि x मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री लिख सकते हैं। फिर माइनस वन से एक बार माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री, ये मल्टीप्लाई आता ही होगा सबको, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो यानी कि एक्स स्क्वायर होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन एक्स लिख सकते हैं। इसको साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ माइनस हो गया टू एक्स, माइनस माइनस हो गया क्रिकेट, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दो एकम दो, है ना, दो एकम दो हो रहा है। इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करो इसको यानी कि x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे होगा थ्री एक्स हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री, हो गया था ना। अब क्या करो, इसको एक तरफ ला सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्लस माइनस दोनों सेम है, सेम क्वांटिटी है। देखो एक्स है सेम टर्म है ना, सेम टर्म है ना, एकदम सेम, एकदम बोल सकते हैं सेम टर्म है, ये तो समान पद है। देखो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस वन एक्स हो जाएगा, माइनस टू हो गया इज इक्वल टू, इधर होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देखो सेम दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्लस टू एक्स होगा एंड माइनस थ्री। ये सब इधर लेके आ जाओ, है ना, इधर लेके आ जाओ। तो इस सब को आरएचएस वाला को हम एलएचएस तरफ लेके आ रहे हैं। क्लियर है? यानी कि हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू, फिर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस टू एक्स होगा, फिर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ इस तरह सरल करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस थ्री एक्स होगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस वन। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का डिग्री टू है नहीं, मतलब x का पावर दो नजर आ रहा है इसमें, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं इसका मतलब ना, समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। हमने लिखा चूंकि समीकरण एक, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप का नहीं है, नहीं है, इसीलिए यह द्विघात द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है ही नहीं, है ना, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि x का डिग्री दो है ही नहीं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है नहीं। ठीक है ना, तो यह हम लोग का तीसरा नंबर था। अब जो कि चौथा नंबर आएगा ना, हटाएं इस सबको, चलिए हटा दिया हमने। चौथा नंबर आएगा, हाँ, इसमें लिखा होगा x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई
फिर जो कि लिखा है 2x+1 इज इक्वल टू 2x+1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x+5 ऐसे लिखा हुआ है। x मल्टीप्लाई x+5 है। तो इसको सॉल्यूशन करो और चेक करो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको चेक करना है ना। x-3 फिर 2x+1 x मल्टीप्लाई x+5 ऐसे ही है क्वेश्चन 2। इसके साथ एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि x मल्टीप्लाई 2x यानी 2x² प्लस हो गया और x इंटू 1 यानी कि 1x है ना। या तो लिख भी सकते हैं x मल्टीप्लाई 2x+1 एंड -3 मल्टीप्लाई 2x+1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x। इतना क्लियर है एकदम, कोई तामझाम है नहीं ज्यादा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर कितना आएगा 2x² प्लस इसको फिर मल्टीप्लाई करो 1x होगा, इसके साथ करो माइनस प्लस माइनस हो गया 3 दूनी 6 x हो गया, फिर इसके साथ करोगे माइनस प्लस माइनस 3 कम 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, है ना। तो इसको और एक बार सरल कर लो, यहाँ पे देखो सेम टर्म दिख रहे हैं, यहाँ भी समान पद दिख रहे हैं, x x है यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना, तो माइनस कितना होगा 5x -3 इज इक्वल टू एंड x² प्लस 5x, दोनों को इधर लिखा आ जाओ LHS तरफ, है ना। 2x² माइनस 5x -3 प्लस इधर आएगा -x² प्लस इधर -5x, 0 हो गया ना। इन दोनों को सरल करो, या प्लस में या माइनस में, तो माइनस कर दो 1x² है ना, बड़ा है प्लस तो प्लस लग गया। अब इन दोनों सरल करो, तो सेम वेरिएबल लो, है ना, x है यहाँ पर भी x है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि -10x होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -3 इज इक्वल। तो द्विघात समीकरण है क्या, है कि नहीं, एकदम पक्का है। तो द्विघात समीकरण है ना। तो रीजन में लिखा जा सकता है, क्योंकि चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लें, लिखने में सुविधा होगा। समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए 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 यह एक द्विघात समीकरण है ना। तो हमारा चौथा नंबर जो था वो भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप पांचवा में देखते हैं, चलिए पांचवा में शुरू करते हैं ना। 5 नंबर शुरू किया जाए, इसे बढ़ाएं। तो 5 नंबर में 2x - 1 मल्टीप्लाई x - 3 इज इक्वल टू फिर x प्लस 5 है, फिर x - 1 2x - 1 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई x - 1। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए क्लियर है एकदम, क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। यानी कि द्विघात समीकरण जो है ना, वो आपको मतलब मैथ सरल करने का तरीका सिखाएगा, एकदम सिंपली विषय मजबूत कराता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मैथ एकदम पूरा जबरदस्त मजबूत होता है इसमें ना।
ठीक है ना। चले आए इधर स्टार्ट करें फिर से। तो हमने लिखा 2x माइनस 1, फिर x माइनस 3, फिर x प्लस 5 एंड x माइनस 1 है ऐसा। इसको मल्टीप्लाई करो, 2x x माइनस 3 माइनस 1 से एक बार मल्टीप्लाई x माइनस 3, इसके साथ एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 5 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1, यही ना होगा, यही होना चाहिए। हाँ यही होगा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर से, कितना आ जाएगा 2x² माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, इसको भी मल्टीप्लाई करो, माइनस 1x माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 तिया हो जाएगा 3 है ना। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा x², फिर यहाँ हो गया माइनस 1x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 का 5, यही होगा ना। 2x² आप देखना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 7x होगा तब प्लस 3 हो गया इक्वल टू एंड x² माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस 4x होगा माइनस 5 है ना, या प्लस 4x आएगा। देखो माइनस प्लस माइनस घटा रहे हो, 5 को तुम 1 से घटाओ 4 आएगा, कौन बड़ा है 5 ना, प्लस है तो प्लस लग गया। इन दोनों को इधर लाओ, जितना भी RHS वाला को इधर साइड लेके आना है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 हो जाएगा इस तरह से। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ 1 है ना, प्लस है माइनस कर दो यानी कि x² होगा। अब इन दोनों को सरल करो, यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस 11x हो जाएगा, फिर इन दोनों को करोगे तो प्लस कितना आएगा 8। तो द्विघात समीकरण है, एकदम द्विघात समीकरण है ना, एकदम पक्का द्विघात समीकरण है। हमने रीजन में लिखा चूंकि समीकरण एक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है ना, इसलिए 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 या एक द्विघात समीकरण है। या एक द्विघात समीकरण है ना, या एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो ठीक है, 5 नंबर भी द्विघात समीकरण हो गया। अब चार्टों में कौन सा समीकरण आएगा चेक करते हैं। क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको तो हटाना ही पड़ेगी, कोई काम नहीं इसका ना। चलिए इसको हटा दे रहे। ये चार्टवा नंबर है x² प्लस 3x प्लस 1 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। नहीं x माइनस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन है। आपको चेक करना है यहाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना, चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही ना लिखा हुआ है। तो x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, फार्मूला बैठा
ए स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो इसको ऐसा पुट करना पड़ता है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। a की जगह पर कितना पुट करो, x स्क्वायर हो गया, 2 का 2 ही रहेगा, x a की जगह पर क्या रहेगा x, और b की जगह देखो, b की जगह पर क्या रहेगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाए, b की जगह पर 2 का स्क्वायर। यही तो हमने किया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा इधर ध्यान देना, a की जगह पर x पुट कर देना, b की जगह पर x की जगह पर क्या बोल दिया हमने ना, a की जगह पर x, b की जगह पर 2 पुट कर देना है, जितना भी मतलब आइडेंटिटी तो दिख रहा है ना। तो a की जगह पर x पुट करना था और b की जगह पर 2 पुट करना था, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर जानते हो कितना 4 रहेगा। इस सबको इधर लेके आओ जाओ, एकदम लेके आना इधर LHS तरफ, माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, कितना है, प्लस प्लस हो गया प्लस, यानी कि 7x, इसको सरल करोगे तो आएगा -3 इज इक्वल टू, द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है ना। तो हमने लिखा चूंकि समीकरण 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए या द्विघात समीकरण नहीं है, इसीलिए या द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझ में आ रहा है, इतना पूरा स्पष्ट तौर पर समझ में आना चाहिए ना, पूरा क्लियर। अब जो कितना ठीक थे, ये छठवां नंबर हो गया, द्विघात समीकरण है नहीं, छठवां नंबर है ना। अब जो कि सातवां में देखते हैं ना, सातवां नंबर हमने इधर लिखा और इसमें लिखा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर माइनस 1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 है ना। अब जो कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 है। अब जो कि इसको ऐसे पता नहीं चलेगा, पहले इसको मतलब सिंप्लीफाई करो, है ना। एकदम सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले इसको सरल कर लेना है, उसके बाद देखना है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो द्विघात समीकरण होगा, और ना आए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्लियर है इतना। अब इसको भी सरल करें, हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन एंड x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो x प्लस 2 का होल क्यूब है, 3 बार करो, हाँ हमने फार्मूला लिख दिया इधर में, चलेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद a प्लस बी लिख सकते हैं सर। तो इस फार्मूला में बैठा हो तो देखो नजर आएगा ऐसा, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a की जगह पर x और b की जगह पर 2 रिप्लेस कर देना है,
तो एक्स क्यूब और बी की जगह पर 2 का क्यूब प्लस 3 तो रह गई, ए की जगह पर एक्स, फिर बी की जगह पर 2, ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर, ऐसे बनेगा है ना। तो हम देख के इधर उतार दिए पहले, देखो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए का वैल्यू हो गया एक्स, बी का हो गया 2, है ना। तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ साइड में देख लेना, एंड इसको भी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 2x क्यूब माइनस इसके साथ करोगे तो -2x आ जाएगा, है ना, -2x आ जाएगा। चलिए नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2, है ना, प्लस 3 दूनी कितना आएगा 6x, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस -2x होगा। हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा। चले, इस तरह से हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करें, क्यूब प्लस 8 प्लस 6 हो जाएगा, हो गया 6 दूनी माइनस, तो ये सब किधर लेके आ तरफ, एक्स क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस x माइनस क्यूब प्लस का माइनस का प्लस इज इक्वल टू, ना, इतना तो क्लियर है एकदम। अब देखना है इन दोनों को सरल करना है, एक्स क्यूब बोला को, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो घटा दो, कितना आएगा 1, यहाँ पर 1 है ना, ये बड़ा था माइनस से माइनस लेगा, एक्स क्यूब स्क्वायर वाला को पहले लिख दो, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स वाला को प्लस करो, देखो प्लस प्लस हो गया प्लस, यानी कि 14x हो जाएगा, फिर प्लस में लिख दो 8। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात वाला समीकरण है ना, त्रिघात समीकरण है, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि समीकरण 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0 के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए या एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर है, एकदम द्विघात समीकरण होगा भी नहीं, यह त्रिघात समीकरण हो गया ना। ठीक है, अब जो कि यहाँ लास्ट क्वेश्चन है 1 का 8वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है इसको हम लोग कर देते हैं, इससे चलिए इसको मिटाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो 8 नंबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस x, फिर जो कि प्लस 1 एंड x माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है,
x माइनस टू का होल क्यूब दिया, वो इस तरह से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको तो करो आप इससे, नहीं कर सकते हो ना? चलिए कर सकते हैं, तो कर सकते, तो करो एकदम पूरा जबरदस्त। -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस टू का होल क्यूब। एक्स क्यूब होगा -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। -2 का क्यूब -3x2 एंड x माइनस 2 है ना। अब देखो, जिसको फार्मूला नहीं आता है उसके लिए इलाज है, इधर हम लिख दिया, इसको बार बार लिख के याद करो, है ना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है ना, a माइनस बी है ना। अब जिसको पुट करने नहीं आता इसको देखो कैसे रखना है इसमें, है ना। एक जगह पर x, b की जगह पर 2 है ना, तो पर x की जगह पर 3, पर x, b 2 यही ना बता रहा है, और a की जगह पर x और b की जगह पर 2, ऐसा पुट कर देना है। हमने भी यही पुट किया इधर में, है ना, हम यही पुट किया है इधर में। तो आएगा इसमें एक्स क्यूब माइनस एंड 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 ना, 3 दूनी 6x होगा, फिर यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर सरल करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -6x², फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x होगा ना इतना। इस सबको इधर लेके आ जाओ, एंड एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो LHS तरफ लेके आ रहे हो तो सबका साइन बदल जाएगा, जो भी प्लस हो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, उल्टे चलेगा ना। इन दोनों सेम तक कैंसिल हो गया, है ना। अरे एक्स क्यूब था, ये कैंसिल हो गया। अब देखो x² वाला को सरल करो, इन दोनों को, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस हो गया माइनस, यानी कि 2x², इन दोनों को सरल करोगे उसके साथ माइनस है, वहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी कि -13x, फिर इन दोनों सरल करोगे तो प्लस होगा 9। तो द्विघात समीकरण है कि एकदम पक्का द्विघात समीकरण है ना, है ना, क्योंकि डिग्री जो है 2 है और x का जो 13 में जो x है उसका पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो लिख सकते चूंकि समीकरण 1 ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए या एक द्विघात समीकरण है ना, ये समीकरण। तो हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 का पहला का जितना भी क्वेश्चन था सबका सॉल्व कर लिए हैं, और हमने इसमें क्या सीखा, इसमें हमने चेक करना था है ना, हमें इसको चेक करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। तो
टेंथ क्लास का जो बुक होता है ना बच्चों के लिए, वो मैथ सिखा देता है एकदम, बहुत जबरदस्त सिखाएगा। अगर तुम प्रैक्टिस करो तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, मैथ जबरदस्त सीख जाओगे, है ना। मतलब आगे चल के क्या है कि कंपटीशन में जाओगे, कंपटीशन जो नौकरी का तैयारी वगैरह करोगे ना, उसमें बहुत आसान हो जाता है। और जो बच्चे टेंथ क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं है, उससे तो मुश्किल है फिर, है ना। तो मैथ एकदम सिखा देता है टेंथ क्लास, ठीक है ना। तो हटा, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। तो मेरा सेकंड का पहला नंबर है, और इसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल है ना 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र नहीं, क्षेत्र लिखा हुआ है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब जो कि ठीक है इसमें, है ना, आप जो कि क्वेश्चन समझो, पहली बात तो है ना, फोर एक्सरसाइज 4.1 का है ना। अब जो कि सेकंड का पहला है, अब देखो पहला में लिखा है एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, भूखंड मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। एक आयताकार भूखंड का 528 मीटर स्क्वायर है। आगे लिखा है क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यहां समझना बहुत जरूरी है ना। अब समझना क्या है इसमें, बड़ी आसान है। क्षेत्र की लंबाई वो भी मीटर में रहेगा। क्षेत्र की लंबाई है ना, भूखंड का जो लंबाई होगा चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक कर देंगे। दो गुना करके चौड़ाई में दो गुना करके एक अधिक कर देंगे। अधिक का मतलब प्लस कर देंगे, है ना। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप देखो इसमें ना, अब देखो दो गुना किसमें बोल रहा है उसको ध्यान देना है। दो गुना में एक अधिक। अब जो कि किसमें दो गुना करने बोल रहा है, चौड़ाई में ना। चौड़ाई का दो गुना, चौड़ाई का दो गुना, है ना, एकदम चौड़ाई का दो गुना बोल रहा है। समझ में आ रहा है। लंबाई जो है ना, चौड़ाई का कितना, चौड़ाई का दो गुना। तो दो गुना किसमें है, चौड़ाई में है। तो हम चौड़ाई को इसीलिए मानेंगे। वैसे तो हम किसी को मान सकते हैं, लेकिन अगर सीधा ही चलना है तो जिसमें दो गुना है, जिसमें गुना लिखा हुआ रहेगा, जिसमें अधिक लिखा हुआ रहेगा, है ना, उसी को हम लोग मानेंगे। जैसे चौड़ाई का दो गुना, तो दो गुना किसमें हो गया, चौड़ाई में। तो चौड़ाई को मान लेंगे। तो मान लिया कि इतना तो नहीं लिखेंगे आयताकार भूखंड का चौड़ाई बोल के, मान लिया कि हमने लिखा सिर्फ चौड़ाई, है ना। चौड़ाई इज इक्वल टू क्या, एक्स
मीटर हमने लिखा। तो अब हमको क्या करना है, अब देखो लिखा क्या है, चूंकि हमने लिखा चूंकि, उसको हम पहले ले रहे हैं, क्षेत्रफल को बाद में लेंगे, क्योंकि पहले लंबाई आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करो, तभी तो क्षेत्रफल बैठाओगे। तो चूंकि क्वेश्चन के अनुसार चूंकि लंबाई बराबर हो जाएगा, है ना, लंबाई जैसे लिखा हुआ एजेट लिखना है, लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1, है ना, चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1 अधिक, 1 अधिक यही हो गया। इसलिए तो लंबाई को लंबाई रहने दो, लंबाई का लंबाई रहेगा इसमें। अब देखो चौड़ाई क्या है, x 2 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1, ये मीटर आएगा, इतना मीटर। तो लंबाई जो हो गया वो 2x प्लस 1 मीटर आ गया। चौड़ाई को हमने x माना, चौड़ाई को ही x मानेंगे, लंबाई को x मानेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करना होगा चौड़ाई के लिए, है ना, लेकिन निकलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या बताया, ये जिसमें गुना हो, जैसे चौड़ाई का 2 गुना, तो हम चौड़ाई को मानेंगे x, है ना। अगर मान चलो लंबाई का 3 गुना बोल दिया तो लंबाई को मान ले, ठीक है ना। तो अब फिर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल है ना, आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 5 to 8, है ना, दैट थ्योरी के 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हो, लंबाई गुना चौड़ाई, यही जानते हो, 5 2 8 लिख दो, है ना। तो लंबाई कितना आया इसमें, 2x प्लस 1 आ गया, और चौड़ाई कितना है x 5 to 8, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 to 8, है ना, 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है तो आएगा माइनस 2 8 इज इक्वल टू 0। अब जो कि ये क्या है तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8, अब जो कि 5 to 8 क्या है तुम्हारा द्विघात समीकरण है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, हाँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 528 इज इक्वल टू 0, एक द्विघात समीकरण है। अब जो कि द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालो, है ना, x का वैल्यू इसमें से निकालो। x का वैल्यू हम 2-3 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंडन विधि से, एक होल स्क्वायर मेथड से, और दूसरा द्विघाती सूत्र से, है ना, कर सकते हैं। तो हम गुणनखंडन विधि से जा रहे हैं, तो गुणनखंडन विधि में क्या था, सबसे पहले बताओ, हमने पहले ही बताया, ये पहली पद और अंतिम पद को गुना कर देना, है ना, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5 to 8, है ना। अब यहाँ देखो चेक करना है, आप जो कि जब भी बनाओगे तो दो पद में प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस की माइनस लेंगे, उसको चेक करना पड़ता है ना। तो यहाँ देखो माइनस है, एक टू माइनस है तो माइनस एक टू में लेंगे, और एक टू में प्लस है तो एक टू प्लस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस दिख रहा है ना, इसमें एक टू माइनस दिख रहा है, इसका मतलब घटा के निकलेगा, घटा के निकलेगा ना, एकदम घटा के निकाल लेंगे, ठीक है ना। घटा के निकाल लेंगे, प्लस है और यहाँ भी माइनस है, एक टू माइनस दिख रहा है तो घटा के निकलेगा, है ना। अब प्राइम फैक्टर कर लो इसका, देखो इसको गुना करने की जरूरत है नहीं है, अलग अलग कर दो, 5 to 8 यानी कि 2 से, है ना, और इधर 2 है 2, इसको 2 एकम 2 कर सकते हैं, इसका अलग से, है ना। 2 दूनी 4, 2 चक 12, 2 चौके 8, फिर ये होगा 2 एकम 2 तिया, 2 दूनी 4, 2 चक और 2 चक 12, 2 चक 12, फिर यहाँ से 2 तिया 2 तिया, फिर 3 से कर दिया 11, है ना। अब जो कि लाना क्या है तुमको, प्लस 1x लाना। देखो विषम संख्या है, विषम संख्या का हमने पहले ही बताया
एक टू ऑड नंबर लेके आना और एक टू इवन, एक ऑड लाना है और एक इवन लाना है ना। देखो तो सिंपल सी बात है, देखो तुमको एक ऑड लाना है, ऑड कब आएगा, 11 तिया 33, इसको करोगे तो 11 दूनी 22 होगा, गड़बड़ आ जा रहा है एकदम। 11 दूनी 22 इवन नंबर सम संख्या आ रहा है, तो जब भी प्लस में रहा है या माइनस में रहा है, अगर विषम संख्या है तो एक टू चेक करना है तुमको कि एक विषम संख्या आना चाहिए और एक टू सम संख्या। जैसे ये डायरेक्ट आ रहा है, देखो 11 तिया 33 एक विषम संख्या हो गया है ना, 33 एक टू विषम संख्या हो गया। अब इसे को मल्टीप्लाई करो, देखो पक्का आ सकता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ रहा है। जब भी आप बीच वाला को देखोगे विषम संख्या हो तो एक टू विषम संख्या खोजना है और एक टू सम संख्या खोजना है, तो खोजने में बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है, एक टू विषम संख्या 11 तिया 33, इसके साथ करोगे तो अगर 11 के साथ 2 को कर रहे हो तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी और कुछ आ जाएगा, सम संख्या आते रहेगा फिर। तो 11 तिया 33 विषम संख्या। अब जो बाद बाकी बच गया उसको गुना कर दो, 1 आ जाएगा फिर। अब देखो x दो टू है तो यहाँ पे एक टू एक्स, यहाँ पर भी एक टू एक्स। अब देखो यहाँ प्लस में है, अब प्लस में है तो बड़ा वाला देखो, एक टू में प्लस लगाना, एक टू माइनस लगाना, तो प्लस है तो बड़ा में क्या करो प्लस लगाओ, छोटा में माइनस, तो बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मिटाना पड़ेगा यार। यानी कि स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से x कॉमन जा रहा है, x है ना, तो यहाँ पे 2x बचेगा प्लस 33 बच रहा है, माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा देखो, तो तुम इसको लिख सकते हो 32x माइनस है ना, इसको 528 को 528 को लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, 11 तिया 33 है ना, 11 तिया 33, 2 दूनी और ये सब जितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है 528 को, यानी कि 33 गुना लिख सकते हो 16 इज इक्वल टू 0। 11 तिया 33 और जो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 33 माइनस हो गया, कॉमन देखो 16 का पारा में आ रहा है इन दोनों, तो 16 को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा तब 2x, 16 दूनी 32 है ना, यानी कि 16 से इसको काटो जो भी आएगा, 16 दूनी माइनस 16 निकल गया, फिर 33 माइनस नहीं होगा प्लस आएगा है ना। देखो माइनस माइनस ये माइनस भी निकल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन लो, इन दोनों को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 2x प्लस 33 मल्टीप्लाई x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है ना। इन दोनों को कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 16, इन दोनों को निकाल लो, जो बच रहा है x बचा तो x लिख दो, माइनस 16 बचा माइनस 16 लिख देंगे। इस तरह से एक बार लिख सकते हो है ना, यहाँ 2x इज इक्वल टू माइनस 33 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 33/2, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 16, तो ये तो असंभव हो जाएगा है ना, ये बिलोंग्स ही नहीं करेगा, तो हमने लिख दिया इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर है नहीं मतलब पॉजिटिव में आना चाहिए था, तो ये इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, असंभव, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, असंभव लिख दिया हमने, इसको नेगलेक्ट कर देंगे इसको है ना।
हटा देना है, क्योंकि माइनस मारा एक्स का वैल्यू, जो कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव माना चाहिए, क्योंकि चौड़ाई है यहाँ, आयतकार भूखंड है, तो आयतकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई हमेशा प्लस में होता है, इसीलिए एक्स का वैल्यू हम 16 लेंगे। तो एक्स का निकल गया, तो हम लोग को लंबाई चौड़ाई निकालना था, लंबाई और चौड़ाई निकालना, तो लंबाई चौड़ाई निकाल देते हैं इसमें। अतः लंबाई इज इक्वल टू क्या था, 2x + 1 मीटर का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x का हो गया 16 + 1 या मीटर होगा, 16 दूनी 32 + 1 मीटर, यानी कि 33 मीटर, 33 मीटर हो गया। और चौड़ाई आएगा, चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। अब x का कितना था, 16 मीटर है, तो ये दोनों आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात है। तो इतना समझ में है ना, पूरा क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग सेकंड का सेकंड नंबर, एकदम सेकंड का सेकंड नंबर देखना है। तो इसमें लिखा है, सेकंड नंबर लिखा है, दो क्रमगत धनात्मक, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हम लोग का क्वेश्चन में लिखा है, दो क्रमगत धनात्मक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो पूर्णांक की बात है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, है ना, देखो समझो यार, है ना, या समझना पड़ेगा। देखो पूर्णांक, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे कितना से, x ले लें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान चलो, है ना, प्लस वाला को लेना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मगर धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब मान चलो 2 से शुरू करो तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्रमगत बोल रहा है, कंटिन्यूअस लगातार, है ना। तो आप देखो चेक करो कैसे आ रहा है ना, एक में कितना प्लस करने से 2 आ रहा है, +1, इसको भी कितना, +1, 3 में कितना प्लस करोगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 3 में कितना प्लस करोगे तो 4, 1, 4 में कितना प्लस करोगे कि 5 आएगा, और 5 में कितना प्लस करोगे कि, सिंपल सी बात है। तो समझ रहे हो, मान के चलो हम पहला वाला को x मान लें, तो दूसरा वाला क्या आ जाए, x + 1 आ जाएगा, दूसरा वाला आएगा x + 1, समझ में आ रहा है। तो तीसरा वाला आ जाएगा क्या, x प्लस, देखो यहाँ x + 1 और यहाँ 1 + 2, चौथा क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा x प्लस, या 2 है और 1 प्लस करेंगे 3 होगा, फिर पांचवा आ जाएगा x + 4, 3 + 1 4, है ना। तो हम समझा रहे थे कि ये दो क्रमगत, यानी कि क्रमगत पूर्णांकों के बीच अंतर कितना का है, एक का है, यानी कि +1 करते जाओ,
पहला में तुम एक जोड़ोगे तो दूसरा पूर्णांक प्राप्त होगा, दूसरा में फिर एक जोड़ोगे तो तीसरा प्राप्त होगा, तीसरा में फिर एक जोड़ोगे तो चौथा प्राप्त होगा। वैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, पहला वाला अगर x ले रहे हैं हम, तो दूसरा वाला हो जाएगा x+1, यहाँ पर +1 कर रहे हैं तो x+1 इज इक्वल टू x+1। तो यहाँ पर फिर दूसरा में अगर हम प्लस करेंगे तो x+2 आएगा, तीसरा पूर्णांक। समझ में आ गया? तो उसको याद रहे, है ना। अलग अलग होता है, अगर यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो कुछ और होगा, है ना। तो ठीक है, सॉल्यूशन हमने लिखा, मान लिया हमने पहला पूर्णांक को लिया, पहला पूर्णांक यानी कि पास्ट इंटीजर को समझ लिया x, तो दूसरा होगा क्या, दो ही लेना है, दो क्रमगत। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा तब, क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, है ना। दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1, एकदम क्लियर। तो अब क्या करें हम, क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनफल, है ना, गुणनफल दिया हुआ है इन दोनों का, यानी कि गुणनफल दिया हुआ है 306, है ना। इसीलिए हम गुना कर देंगे दोनों, यानी कि x मल्टीप्लाई x+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या लिख सकते हो पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक, इसको मल्टीप्लाई करो एंड x² प्लस x हो जाएगा 306, या प्लस इधर आएगा x² प्लस x माइनस 306, है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक द्विघात समीकरण बना। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, है ना, गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, इधर हटा दे रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या बताया, तो पहला होला और अंतिम होला को गुना कर दो, है ना, x² मल्टीप्लाई -306। अब पहली बात यहाँ सोचो सिंबल का, देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, एक टू माइनस लगेगा, एक टू प्लस दिख रहा है, एक टू प्लस लगेगा, यानी कि बनाते समय एक टू में प्लस लगाना और एक टू माइनस लगाना है। और निकलेगा कैसे, घटा के निकलेगा, देखो यहाँ इसमें देखना है माइनस एक टू, तो घटा के निकलेगा, जोड़ के नहीं, घटा के, है ना। जोड़ के भी अगर कोई कोई सेटिंग हो जाता है ना, जोड़ करके एकदम माइनस माइनस लिया और आ गया, बहुत कुछ ऐसा आता है, लेकिन गलत मेथड है। अगर यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस करके ही लाना है, अगर दोनों में प्लस दिख रहा है तो प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक माइनस है तो कंडीशन होगा आपका एकदम एक टू में प्लस लगाना और एक टू माइनस लगाना है, एक टू प्लस एक टू में माइनस, पक्का ना, समझ में आ रहा है, माइनस हो तो एक टू में माइनस एक टू में प्लस। अब दूसरा में क्या कर दो, इसका प्राइम फैक्टर करो, अवज्य गुणनखंड 306, हाँ दो से कर रहे हैं, दो एकम दो, जीरो दो तिया, अरे गलत कर रहे हैं, दो एकम दो, यहाँ 10 हो गया, 2 × 5 = 10, दो तिया हो गया। अब 3 से जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 से जा रहा है, फिर 3 एकम 3, 3 × 7 = 21। अब देखो लाना क्या है, +1 x बीच वाला, फिर देखो यहाँ विषम संख्या आ गया, एक जो कि विषम संख्या, तो एक ओड नंबर को जो और एक तो इवन को जो, है ना। तो देखो आ रहा है इसमें, है ना, एक तो ओड नंबर इसको अलग कर दे, देखो इसको और गुना करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यहाँ से गुना किया तो एक टू 18 आ गया और एक टू 17 आ गया, तो दोनों में x डाल दो, यहाँ भी x आ रहा है। अब देखो सोचना, हमने पहले बताया एक टू में प्लस लगाना और एक टू माइनस लगाना है, एक टू में प्लस और एक टू माइनस, है ना, एक टू में प्लस और एक टू माइनस लगाना है। तो प्लस किस में लगेगा, देखो इसमें देखना है, बीच वाला में प्लस है तो बड़ा वाला में प्लस कर दो, छोटा में माइनस कर दो, पक्का आ जाएगा +1x, है ना। तो अब इसको हल करना है, +1 और इन दोनों 17, उसके बाद -3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, x + 18 आ जाएगा, -17x
306 देखो 306 यहाँ ना जा डालो, कितना 17 गुना कितना लिख सकते हो 18, 17 गुना 18 इज इक्वल टू 0, 17 मल्टीप्लाई 18 है ना, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 18 माइनस कॉमन आएगा देखो 17 17, तो x प्लस 18 हो जाएगा, या माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर इन दोनों को कॉमन ले लो, तो x प्लस 18 एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 18 होगा, फिर x इज इक्वल टू 17 होगा, तो ये नहीं होगा, इसको असंभव कर देंगे। असंभव क्यों बताओ, क्योंकि लिखा है वो इसमें धनात्मक पूर्णांक, आपको पॉजिटिव लेना है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाला को, नेगेटिव को नहीं लेना, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दो, पॉजिटिव को ले लेंगे। तो हमें तो क्या निकालना था, पूर्णांक निकालना था, हम इधर में लिख दिए अतः में, अतः अतः हम लिख दिया पहला पूर्णांक इज इक्वल टू क्या था x, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 17, अब दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 18 होगा, तब दूसरा पूर्णांक इज इक्वल टू x प्लस 1, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना लिख दो, यहाँ 18 लिख दो, है ना। और दो क्वेश्चन है इसमें खत्म कर देते हैं ना, दो क्वेश्चन है खत्म किया जाए। ये दूसरा का जो कि तीसरा क्वेश्चन है ना, अब जो कि क्वेश्चन समझो, सबसे पहली बात, रोहन की माँ है ना, रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, रोहन की माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे मतलब रोहन से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से, अभी से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद 360 हो जाएगी, 3 साल बाद है ना,
रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको निकालना रोहन की वर्तमान आयु, यानी 3 साल बाद। बाद में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। मान चलो कोई पूछ दिया आपको, आपका आयु अभी 10 साल के हो, तुम्हारा उम्र जो है ना 10 साल का है। अब 3 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद 13, क्या किया, प्लस किया ना। तो सिंपल सी बात है, पश्चात बोले बाद बोले तो प्लस कर देना, ठीक है। तो हाल में लिखा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। तो हम क्या कर ले, मान लिया रोहन की वर्तमान आयु, इज इक्वल टू कितना वर्ष, 1 वर्ष। तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, इसलिए माँ की आयु होगा, रोहन की माँ की आयु होगा कितना वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की आयु प्लस 26 है ना, 26 वर्ष बड़ी है। तो हो जाएगा, रोहन की आयु क्या लिया, x प्लस 26। तो माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। अब क्या करें, अब 3 वर्ष पश्चात का निकालना, या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिखो या पश्चात लिखो, एक ही होता है ना। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा। देखो रोहन की आयु लिखा हुआ है, तो रोहन की आयु कितना दिख रहा है आपको, x। रोहन की आयु कितना दिख रहा है, x। बाद बोल रहा है तो प्लस कर दो और 3 कर दो, इतना वर्ष हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पर सेम 3 वर्ष बाद यहाँ पे होगा माँ की आयु हो जाएगा। तो माँ की आयु देखना, माँ की आयु यही है x प्लस 26, या बाद बोल रहा था प्लस 3 होगा, यानी कि कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष, 3 साल बाद। तो इतना क्लियर है एकदम। तो अब फिर हम क्या करें, इसका गुणा कर देंगे। देखो हम इतना लिखेंगे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब जो कि उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद वाले आयु का गुणनफल करना है, वो वर्तमान वाला नहीं, 3 साल बाद वाला। 3 साल बाद वाला को गुना करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों ना लिखा हुआ है ना, ये और ये। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाए, 360, यानी गुना कर दो डायरेक्ट, इतना लिखेंगे नहीं। x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा, 360, यही ना होगा। तो मल्टीप्लाई करो x से एक बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, x प्लस 29 360 है ना, मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 3 9 27, 87 आ जाएगा, है ना। आ सकता है क्या, 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8 एंड एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सरल करो, प्लस 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 हो गया, यानी कि 32 एक्स होगा प्लस 87, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 360 है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस करोगे
माइनस करो, यहाँ से हासिल लिया 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर बचा 5 यानी कि 15, 273 है ना, 273 बचेगा। ठीक है, अब हटाना ही पड़ेगा इसको, अब इसको हटाना ही पड़ेगा। हटा दिया हमने। अब क्या करो, फिर से वही गुणांकन मेथड से बना रहे हैं। पहली बात गुना करो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 273 है ना, माइनस में है या माइनस है तो एक टू में साइन लगाना प्लस और एक टू में लगाना है माइनस, एक टू में प्लस और एक टू माइनस हो गया ना। तो दूसरा हम क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर कर दो, 273 3 से जा रहा देखो, 3 9 27, 3 कम 3 है ना, 3 9 27 हो गया, 3 कम 3 या 7 कम 7, 7 या 21 हो गया है ना, 13 7 91 यानी कि 7 कम 7 और 7 या 21 हो गया। अब देखना बीच वाला टर्म क्या है, प्लस 32 है ना, तो इसमें तो विषम विषम से भी आ जाएगा, आपको घटा के लाना है, दो विषम संख्या को घटाओगे तो सम संख्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ एक चीज है कि घटा के निकलना आपको, जो 32x जो आएगा ना प्लस में, ये जो प्लस में आएगा ना 32x, वो घटा के निकलना है। यहाँ पर देखो, इसको देखना है, यहाँ माइनस है ना टू, तो घटा के निकलना है। अब घटा के निकलना है तो एक टू लेना होगा, एक टू बड़ा लेना है, 32 से बड़ा लेना है। यहाँ देख के पता चलेगा इसको, आपको घटा के निकलना है, एक टू माइनस है ना, तो घटा के निकलना है। तो घटा के निकलना है तो क्या होगा, एक पद क्या होना चाहिए, 32 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 13 1 26, 13 3 39, 39 आएगा, 39 और यहाँ पे एक टू 7, अब आ जाएगा। देखो एक्स दो टू है, यहाँ पे एक टू, यहाँ पे एक टू, एक टू में प्लस लगाना है, एक टू माइनस लगाना है। तो यहाँ देखना है बीच में प्लस है तो बड़ा में प्लस और छोटा माइनस, पक्का 32x आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ देख के पता चलेगा, घटा के निकल रहे हो मतलब 32 से बड़ा लेना है, एक टू खोजना है 32 से बड़ा है ना, तभी घटा के निकलेगा। तो अब हम क्या करें इसको, हमने लिखा एक्स स्क्वायर, अब 32x के जगह पर होगा प्लस 39x माइनस 7x और उधर माइनस 273 है ना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 लिख लेना है। तो यहाँ से x को माना है, x प्लस 39 होगा माइनस 7x माइनस, इसको तुम लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, 7 को तो मल्टीप्लाई टी का अलग है, यहाँ 7 है तो 7 7 मल्टीप्लाई 13 तिया 39 भी लिख सकते हो। 7 तो 7 लिखना है क्योंकि 7 7 कॉमन लेना है तुमको है ना, एंड x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन हो गया x, अब माइनस माइनस होगा प्लस और 39 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन ले लेना फिर से, एंड x प्लस 39 फिर जो कि x माइनस 7 हो जाएगा, तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 39 होगा, फिर x इज इक्वल टू 7 होगा। अब माइनस वाला को तो लेंगे नहीं क्योंकि उम्र कभी माइनस नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। आता रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाए, 7 वर्ष। एज कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए माइनस वाला को नेग्लेक्ट कर दो, उसको हटा दो। तो अतः हम लिख देंगे रोहन की वर्तमान आयु, अतः अतः में लिख देंगे हम, अतः में लिख देंगे हम, अतः रोहन की वर्तमान आयु क्या था, x वर्ष था, एकदम x वर्ष था, x की जगह पर हम लिखेंगे 7 वर्ष।
और एक क्वेश्चन बनाया जाए, लास्ट क्वेश्चन है इसमें ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है ना। अब जो कि रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है ना, आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कंपटीशन में, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो आप जो कि यहीं से आपका मतलब मिलेगा, आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। फिर भी 2-3 क्वेश्चन से मतलब रेलगाड़ी का जो समस्या है ना, वो मतलब आपको कर सकते हो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन का। 10 क्लास में 3-4 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आता है, इधर उधर क्वेश्चन है ना। तो इधर उधर से आपका 3 या 4 क्वेश्चन मिलेगा रेलगाड़ी से संबंधित। फिर भी मतलब बनाने का तरीका सीख जाओगे तो बन जाएगा। अब देखना, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है ना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एकदम स्पीड क्या है, सेम है पूरा, स्पीड मतलब सेम है। अगर मान चलो स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चलेगा, है ना, एकदम सेम रहेगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल, है ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि रेलगाड़ी की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसी दूरी को बोल रहे हैं, दूरी से उसी दूरी को, है ना, यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को, सेम दूरी, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है ना, 3 घंटा अधिक समय लेगी। तो समझ में आ रहा है, अगर चाल घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो समय कम लगता है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लिया रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया, क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब दूरी तो दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करें, अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो चाल कितना है, देखो x हमने लिया,
और दूरी कितना लिया हमने, 480 किलोमीटर, है ना। और समय एकदम नहीं है, समय एकदम नहीं है ना। यानी समय को तुम क्या मान सकते हो, टी भी मान ले, नहीं मानेंगे भी चलेगा समय। तो आपको समय निकलना है यहाँ से। समय कैसे निकलेगा, देखो समय इज इक्वल टू 480 बट्टा एक्स हो जाएगा, इतना घंटे, इतना घंटे लिख सकते हो। समय निकल गया यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समय यहाँ आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो कि चाल हमने लिया था एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो 480 था, तो हमने चाल का फॉर्मूला बैठा दिया, रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बट्टा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय नीचे आएगा, है ना। फिर आप देखना लिखा हुआ चाल, है ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, हमने यही फॉर्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। लेकिन आप देखो यहाँ पर, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दो, यानी चाल जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल कितना कम होती, 8, यानी कि माइनस कर दो 8, है ना, 8 माइनस कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आगे बोल रहा है 3 घंटे उसी दूरी को, दूरी तो सेम रहेगा, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, समय कितना घंटा अधिक लेगा, 3, समय लेगा प्लस 3 कर दो, 3 घंटा अधिक, है ना। तो आप देखना x कितना हो गया, चाल कितना हो गया, x माइनस 8, चाल हो गया x माइनस 8, दूरी हो गया 480 और समय हो गया, अब देखना समय यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो बाद में लिख सकते हैं, चलिए इसको हमने समय प्लस 3 बैठा दिया, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x माइनस 8 मल्टीप्लाई समय इज आई, है ना, x माइनस समय देखोगे मिले 480 बट्टा x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 480, है ना। अब इसको क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर से सरलीकरण करो इसको, जो भी सरल करने पर इक्वेशन आएगा फिर उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 8 मल्टीप्लाई, है ना, 480 प्लस होगा 3x हो जाएगा, सरल करोगे तो नीचे होगा x, एलसीएम लिया हमने, है ना, 480 हो गया, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 8 एंड 3x इज इक्वल टू 480, ठीक है ना। x से एक बार मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, 480 है प्लस 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x 480x, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस होगा, माइनस हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 80 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, देखो अब जो कि यहाँ पर 8 थी 24x इज इक्वल 480x, है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये कट जाएगा, है ना। तो इन दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट सेम था। अब जो कि इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 गुना 480 इज इक्वल टू 0, है ना। 3 से कॉमन ले, 3 से हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, 3 से इसको काटो, 3 8 24 माइनस हो गया 8 रहेगा, 3 से इसको काटो, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 छक्का 18, 3 कम 3, 3 छक्का 18, है ना, इज इक्वल टू 0 हो गया। 3 को इधर लेके जाओ तो बट्टे में आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा जी, 0 हो गया, 8 छक्का 48, ठीक है, 8 कम 8 यानी कि 16 8 128 इज इक्वल टू 0 बटा 3, है ना।
इतना भयानक क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित। तो फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इतना हो गया। फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, इसको गुणनखंडन मेथड से, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1280 है ना, या माइनस दिख रहा है तो माइनस लगेगा और एक टू प्लस कर देना है। इसको फैक्टराइजेशन करो, 2 से करोगे 2 4 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 तिया, यहाँ 2 एकम 2 2 चक 12, फिर यहाँ से करोगे 2 8, फिर इसको करोगे 2 से, फिर यहाँ से करो 2 दूनी 20, फिर 2 दाई, फिर और एक बार करोगे 2 2 और यहाँ पे आएगा 5 है ना, क्या आ जाएगा 5, एकदम 5 आएगा, 2 5 हो जाएगा ना। अब जो क्या हाइट एक तो जरूरत नहीं है, इसमें बन जाएगा, यानी 20 40, चलिए 40 कर दिया हमने, है ना, एक ले लिया हमने, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40, यहाँ तक हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और एक टू आ गया 32, है ना, दोनों में एक्स लगेगा। अब देखो एक टू प्लस लगाना है और एक टू माइनस, तो यहाँ क्या दिख रहा है 8 माइनस, तो बड़ा वाला माइनस और एक टू प्लस, बस ऐसा आ जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x 32x माइनस इतना हो जाएगा, x कॉमन हो गया, x माइनस 40 लिख सकते हैं, प्लस 32 कॉमन हो जाएगा, है ना, 32 कॉमन हो जाएगा, इसको लिख सकते हो, मतलब 40 गुना 32 लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं, 32x माइनस 40 गुना 32 जीरो हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x माइनस 40, 32 कॉमन आ गया, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इन दोनों फिर कॉमन ले इन दोनों को, x माइनस 40 एंड x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 32। रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस नहीं होती, इसको असंभव कर दो, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख दो आता में, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, लिख लेना। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त।